सो गाइज जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, प्रो राइडर की, अगस्त्य चौहान की। तो भाई अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, सबसे पहले यूट्यूब पे जो वीडियो डाली थी वो मैंने डाली थी, क्योंकि मैं गाजियाबाद रहता हूँ और जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वो मेरे नियर बाय है। तो धीरे धीरे करके न्यूज़ पता चल जाती है, तो अपने पास आ गई थी, मैंने वीडियो बना के डाल दी। धीरे धीरे सबने वीडियो बना के डाल दी, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाई थी वो कुछ और थी, लोगों ने जो वीडियो बनाई है वो कुछ और है। अब पूरा सीन चल, ये मेरे को पहले ही पता था, केस केस में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है और ये हो भी है। ठीक है, जो अगस्त्य भाई का जो फ्रेंड है उसने भी क्लियर किया है कि भाई नई नई चीजें मत फैलाओ। कोई कह रहा है भाई 300 लगा रहा है, कोई कह रहा है भाई के ड्रैग रेस करते हुए ठोक के चला गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो सबने अपनी कहानी बना ली, लेकिन किसी ने फोटो देखी। जो लोग आप यहाँ पे सब आए हो, आई होप कि आपने एक्सीडेंट की फोटो देख ली होंगी, वो कितनी डिस्टर्बिंग है और वो कैसी फोटो है आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पे देखने वाली और समझने वाली बात क्या है। सबसे पहली बात, अगर आप पूरी बॉडी देखोगे, पूरी बॉडी में खाली पैर में हल्की सी चोट है, हल्की सी मतलब कि नीचे की तरफ, इतनी ज्यादा मतलब फ्रैक्चर ही मान लो एक तरह का। ठीक है, पूरा पैर में लगी हुई है, लेकिन जो मेन चोट है ना गाइस, वो है ये, इतना हिस्सा ही गायब हो गया है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ही गायब हो गया है। तो किसी ने ये समझने की कोशिश करी कि भाई ये किस तरह से एक्सीडेंट हुआ होगा, या सबको कि ये कि भाई 300 लगा दी, या फिर जो उसके साथ के लोग थे वो गोप्रो उठा के भाग गए या लेके भाग गए। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कि हुआ क्या होगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि भाई सेम बाइक मैं चलाता हूँ, उसके पास भी 10R थी, भाई के पास, मेरे पास भी 10R थी। ठीक है, सेम बाइक मैं चलाता हूँ, सेम जगह भी मैं चलाता हूँ। तो हुआ क्या होगा, सबसे पहली बात, वो भाई बिलोंग करता है देहरादून उत्तराखंड को, जहां पे हाईवेज नहीं होते। ठीक है, और हमारे यहाँ पे भाई कभी कोई सा हाईवे है, इतने सारे हाईवे हैं। ठीक है, तो बंदा यार 22 साल का बच्चा, एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है यार, हाईवे देख के हम भी हो जाते हैं कभी कभार। लेकिन अगर वो बंदा कंट्रोल कर लेता है ना 250 बाइक को भी, या 275, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग देखा था उसमें भी 275 समथिंग उसने बाइक लगा दी थी, अगर तब भी वो कंट्रोल कर रहा है तो उसका मतलब वो एक अच्छा राइडर है, वो अपनी बाइक को संभाल सकता है। ठीक है, लेकिन भाई मिस हैपनिंग का कुछ नहीं पता, कब हो जाए भगवान जाने, टाइम का कुछ नहीं पता। लेकिन अभी यहाँ पे समझने और देखने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ जो इसी हिस्से पे चोट लगी है। ये तब होता है जब तुम्हारा जो हेलमेट है वो तुम्हारे पास हो ही ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई विदाउट हेलमेट मतलब बाइक राइड कर रहा था अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वो यूज करता था एमटी का हेलमेट, ये एक्सोर का हेलमेट है, ये मेरा वाला हेलमेट है। एमटी और एक्सोर बेसिकली सेम से ही प्राइस में आते हैं और सेम ही हेलमेट आप इनको मान के चलोगे। गाइज अगर आप इन हेलमेट्स को है ना मेरे घर के तीसरे फ्लोर से फेंक दोगे ना, एक बार को उसका वाइजर बाहर निकल के गिर जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं बिल्कुल भी। इसमें हथौड़ा मारोगे तब भी ये टूटेगा नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी जो मैंने ये देखा है इसके बाद तो मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है, मैं कुछ चेंज करूंगा, इससे ऊपर लूंगा, मैं ये भी जी लूंगा। लेकिन ये जो हेलमेट होते हैं ना, ये ऐसे नहीं टूटते। अब जहां तक मुझे लग रहा है सीन ये हुआ है कि यार देखो, ग्रुप कोई तो पक्का साथ था, साथ कोई पक्का था। और जहां तक मुझे लग रहा है इन लोगों ने ड्रैग रेस भी करी है और ड्रैग में बाइक कंट्रोल नहीं हुई है। लेकिन अगर बाइक कंट्रोल नहीं हो रही है और भाई गिर गया, सोचो बाइक क्रैश हो गई, भाई गिर गया, तो हेलमेट होते हुए इतना हिस्सा कैसे, ये कैसे डैमेज हो गया। ये वाला हुआ ही है, या तो जो हम ये पिन होता है ना हेलमेट का, जो पिन होता है, ये पिन होता है हेलमेट का, कभी कभार क्या करते हैं जल्दी जल्दी में एक्साइटेड होके हेलमेट को हम ऐसे ही डाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे डाल लेते हैं और ये लगाना भूल जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, ये पिन लगाना भूल जाते हैं। अब जहां तक मुझे लग रहा है तो हुआ ये होगा कि भाई ये पिन लगाना भाई भूल गया है जल्दी जल्दी में, और जैसे ही बाइक को स्पीड में, मतलब हम विंड ब्लास्ट के लिए नीचे हो जाते हैं, तो भाई पक्का नीचे हुए होगा। और आप लोग जानते हो यमुना एक्सप्रेस वाला जो अपना हाईवे, उसमें बम्प्स भी आते हैं धीरे, मतलब ठीक है, ऐसे नहीं कि प्लेन ही रोड है, उसमें हल्के हल्के बम्प्स हैं। तो जो लोग राइड करते हैं वहां पे उनको पता है। तो अगर बाइक स्पीड में होगी और ये पिन ना लगा होगा, ठीक है, और अगर क्रैश हुआ होगा कहीं भी, अब जरूरी नहीं है वो 300 की स्पीड पे क्रैश हुआ है, भाई वो 200 की पे, 150 की पे, किसी भी स्पीड पे अगर वो क्रैश हुआ है वहां पे, तो भाई 110%, अगर ये पिन नहीं, अगर ये जो पिन है अगर ये नहीं मतलब लगा होगा ना, तो ये हेलमेट पक्का निकला है। ये हेलमेट भाई का मान लो बाइक ने हिट किया और भाई जो है अपना वो उड़ रहा था, सोचो, क्योंकि बाइक ने झटका मार के फेंका होगा, तो भाई ये हेलमेट पक्का उसके सर से निकला है, हेलमेट निकला है और उसका सर डायरेक्ट लगा है भाई, डायरेक्ट डिवाइडर में लगाया। कहाँ लगाया, क्योंकि ये वाला जो पार्ट मैंने देखा था ना,
बहुत ही डिस्टर्बिंग था भाई, वो बहुत डिस्टर्बिंग था। मतलब ये वाला पूरा हिस्सा ही गायब था। और ये तब होता है जब आपके सर पे हेलमेट ही ना हो। तो ये जहां तक है मुझे लग रहा है, अब लोगों ने उसको बना दिया 300 की स्पीड या 350, पता नहीं क्या क्या बता रहा है भाई। 300 की ऐसा नहीं है कि भाई 300 की स्पीड पे ठुका है। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, सारी बात ठीक थी, लेकिन हाँ इस केस में 2-3 चीज बहुत गलत है। वो पुलिस खुद पता लगा लेगी कि उसके जो कैमरे थे वो गायब हो चुके हैं। और उसके साथ पक्का कोई राइडर था, राइडर तो था कोई पक्का, लेकिन वो कहाँ गए। मैं किसी का भी यहाँ पे नाम मेंशन नहीं कर रहा, जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को पता ही चल जाएगा। ठीक है, जो भी राइडर थे, मतलब था तो कोई पक्का, लेकिन वो कौन था ये नहीं पता। और ये हेलमेट वाली बात, क्योंकि पूरा ये सा यहाँ से डैमेज है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा। यार आप लोग खुद सोचो, अगर आप लोग हेलमेट लगाते हो, ठीक है, तो अगर आप कहीं पे मतलब कोई क्रैश होता है, ठीक है, तो यार डायरेक्ट इतना हिस्सा ऐसे कैसे गायब हो जाएगा। ये तो तभी होता है जब सर पे हेलमेट ही ना हो। तो ये पक्का ये पिन लगाना भूल गया भाई, और ये हेलमेट उतरा है क्रैश होने से पहले। जब चाहता वो उड़ रहा है तब उतरा है, कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन जब वो लगा है ना, जब गिरा है, तो वो विदाउट हेलमेट उसका सर लगा है भाई। तो अभी इस वाली वीडियो को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। कमेंट करके आप बताना कि आपको भी ये लगता है।